जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। महाराष्ट्र राज्य का मुख्य शहर सोलापुर सूती वस्त्र एवं चद्दर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सोलापुर सब जोन ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सोम प्रभा दीदी जी निमित्त हैं। सोम प्रभा दीदी जी का जन्म सन 1948 में मैसूर के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप धार्मिक वृत्ति एवं सेवा भाव से संपन्न रहे। आप संयमित, नियमित, जागरूक, अथक एवं लव और लौ का संतुलन रखने वाली ममतामयी मूर्ति हैं। सत्य की खोज में आपको 1968 में मैसूर से सत्य परमात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप ब्रह्मा कुमारी बहनों के धारणायुक्त एवं श्रेष्ठ जीवन से प्रभावित हुए। सन 1969 में पहली बार अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर सर्व शक्तियों से संपन्न बन ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गए। सन 1969 से मैसूर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सेवाएं देते हुए सन 1974 से सोलापुर में स्थित होकर संपूर्ण महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। समाज में ईश्वरीय संदेश का प्रचार प्रसार करते हुए मीडिया सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, ग्राम विकास अभियान, युवा पदयात्रा, अलविदा तनाव, राजयोग से मधुमेह मुक्ति, महिला सम्मेलन इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु आपने मॉरिशस, दुबई, आबू धाबी आदि अनेक देश विदेश के शहरों में भी अपनी अथक सेवाएं प्रदान की है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में
40 सेवा केंद्रों, 300 गीता पाठशालाओं में 70 टीचर बहनों के मजबूत संगठन के साथ 6000 से भी अधिक विद्यार्थी प्रभु पालना का आनंद ले रहे हैं। घर का वातावरण धार्मिक वातावरण होने के कारण मेरे अंदर भी धार्मिक वृत्ति बढ़ती गई। तो धार्मिक वृत्ति बढ़ने के कारण मैं सदैव छोटेपन से ही मंदिर में जाती थी, सत्संग में जाती थी, और जहाँ पर भजन कीर्तन इत्यादि कथाएँ आदि चलती थी उस स्थान पर जाकर के मैं ज़्यादा समय व्यतीत करती थी। जो भी कुछ पूर्वजों की कहानियाँ आदि सुनाने वाले होते थे उनके घरों में भी जाकर के अधिक समय में व्यतीत करती थी, जिस कारण कभी कभी हमारे घर में भी थोड़ा बहुत मुझे डांट खाना पड़ा था। फिर भी वो समझते थे ये अच्छे कार्य के लिए जा रही है, इस कारण से थोड़ा समाधानी भी होते थे। परंतु जैसे जैसे धार्मिक कार्य में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे लौकिक नानी माता जी वे लोग भी साथ साथ लेकर के जाते थे मंदिरों में। वहाँ पर सेवा करने का भी तरीका क्या है वो भी सिखाए। तो सेवाएं भी हम मंदिरों में जाकर के करते आए। तो और लौकिक पढ़ाई भी मैं पढ़ती थी। दोनों का बैलेंस रख करके सुबह से लेकर के रात तक इस प्रकार से धार्मिक और लौकिक दोनों का बैलेंस रख करके चलने का मुझे छोटेपन से ही आदत बन गई। एक बार मैसूर में 1968 में वहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो उसी के संबंधित एक गीता मंदिर में प्रवचन चल रहा था। तो वो प्रवचन सुनने हेतु जैसे धार्मिक वृत्ति होने के कारण से माता जी वहाँ पर जा कर के प्रवचन सुनी। तो फिर उसको समझ में आया यहाँ पर ये सप्ताह भर ये प्रवचन चलने वाला है। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो हर दिन वहाँ जाया करती थी। फिर बाद में जैसे जैसे सेवा केंद्र का उसको मालूमात हुई तो फिर सेवा केंद्र पर भी जाने के लिए शुरुआत की। फिर इस प्रकार से वो 1 मास तक सेवा केंद्र पर जाती रही। मुझे ये बात मालूम नहीं था, केवल मैं डिस्कशन करती रही। आप परमात्मा के बारे में क्या जानती है? आप तो सदैव परमात्मा के संबंध में अच्छा ही कहते रहती है, परंतु मुझे तो ये विश्वास नहीं है। तो जिस कारण माता जी को संकल्प आया कैसे भी करके मेरी बेटी को सेंटर पर ज़रूर लेकर के जाना। जैसे ही लौकिक माता जी सेवा केंद्र पर गई, उसके थोड़े समय के बाद वो बाहर ना आने के कारण से मैं भी उसके पीछे पीछे गई। जब दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा खोलते ही बहन आई, आकर के अर्षित मुखता से मुझे उसने स्वागत किया। आओ बहन। मैं ये शब्द सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर से पुलकित हो गई। तो ऐसे भी वातावरण रहता है, ऐसे भी बहनें रहती है। वो अंदर से मैं संकल्प करते हुए जैसे अंदर हॉल में क्लास हॉल में प्रवेश की, तब एक विशेष चारों ओर शांति के प्रकंपन का मुझे अनुभव हुआ। और साथ साथ जैसे मैं मम्मा बाबा के सामने चित्र था, वो देखते ही मम्मा के मस्तक से एक सितारे के माफिक
चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ये प्रकाश दिखाई दिया, मैं स्तब्ध होकर के वो देखती ही रही। वो देखते हुए मैं ये महसूस करने लगी कि वो सितारे की किरणें मेरे अंदर प्रवेश हो रही हैं। तो ये अनुभव होते ही मैं एक दो मिनट के लिए ऐसे स्तब्ध होकर के शांति की अनुभूति करने लगी। तो इसके पश्चात मैं जैसे ही देह के अभिमान में आ गई, तो मैं देख रही हूँ मैं अभी इधर आश्रम पर खड़ी हूँ, यानी सेवा केंद्र पर खड़ी हूँ। फिर माता जी भी मुझे देखती रह गई। ये तो आकर के ऐसे कैसे शांति से स्थिर हो गई। फिर मैंने कहा ठीक है, अभी तो हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं इधर आऊँगी। तो ये सुन करके वो बहन ने कहा कोई बात नहीं, आप कल से भी टाइम निकाल करके आ सकती हो। ठीक है, देखती हूँ टाइम मिले तो मैं आ जाऊँगी। तो ऐसे कह करके मैं चली गई। फिर हमारे जो भी कामकाज थे वो पूरा किए। फिर दूसरे दिन जैसे जो समय पर मैं आश्रम में गई थी, उसी समय पर मुझे संकल्प आने लगा कोई तो मुझे खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो मुझे अभी आश्रम पर, सेंटर पर ज़रूर जाना है, क्योंकि हम उस समय पर सेंटर नहीं कहते थे, आश्रम कहते थे। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर मुझे कोई तो बुला रहा है, कोई तो मुझे खींच रहा है अंदर से। तो ऐसे खिंचावट होने के कारण से मैं माता जी को लेकर के मैंने कहा चलो अभी भी जाएंगे। तो उन्होंने जो कहा वो उस अनुसार 7 दिन का कोर्स जो होगा वो मैं सुनने चाहती हूँ। परंतु जैसे मैं गई वहाँ पर योग का वातावरण था, योग भट्टी चल रही थी। तो मैं भी जाकर के योग में बैठ गई। तो इतना सुंदर अनुभव हो रहा था जैसे कि मैं बहुत समय से योग सीख करके अनुभव कर रही हूँ। तो उस दिन इस कारण से मैं कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया, थोड़े समय योग करके वापस निकल गई। फिर तीसरे दिन मैं जब गई तो वो सुबह क्लास का समय था, सुबह मुरली का क्लास चल रहा था। तो मैं डायरेक्ट क्लास में जाकर के बैठ गई। तो डायरेक्ट जो मुरली सुनती गई तो ऐसे लग रहा था कि मैं पहले कभी तो ये महावाक्य, ये शब्द मैं सुनी हुई हूँ। तो इतना अट्रैक्शन हो रहा था कि मुझे वहाँ से उठने को दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैं कोर्स लेने के लिए गई नहीं, केवल बाबा की मुरली सुन करके मैं निकल गई। इस प्रकार से मैं हर दिन बाबा के मुरली के अट्रैक्शन में, जैसे गोपी वल्लभ की गोपिकाएँ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, तो उसका उदाहरण मैं अनुभव की। तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं ईश्वर की अथवा वो आकर्षण मूर्त श्री कृष्ण की मैं गोपिका हूँ। तो मुझे वो श्री कृष्ण आकर्षण मूर्त खींच रहा है। तो इस अनुभव के साथ मैं हर दिन मुरली सुनती गई। मुरली की बहुत रुचि थी और योग के बारे में भी मुझे बहुत रुचि थी, जिस कारण से ज्ञान मार्ग में मुझे धारणा की बातें इजी हो गई। सेंटर पर मुझे एक आकर्षण होता गया कि पहले मैं कहती थी मेरे पास समय नहीं है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। परंतु जैसे जैसे मैं वहाँ मुरली सुनने के लिए जाती गई, वैसे वैसे मुझे ऐसे लगता गया कि मैं सेवा केंद्र पर ही रह करके सेवा करती रहूं। तो मैं वो संकल्प करने के बाद
जैसे हमारी दादी टिक्कन दादी आती थी बेंगलोर से, उनसे बातचीत की। दादी ने भी कहा क्यों नहीं, आप सेंटर पर रह करके जब चाहे तब आप घर में जा सकती हो, पढ़ाई भी पढ़ सकती हो। तो मुझे हिंदी भाषा आती नहीं थी, कन्नड़ भाषा ज़्यादा करके हम इस्तेमाल करते थे दादी के सामने भी। तो दादी समझ जाती थी और हमको कहती थी कि आप सेंटर पर ही रह जाओ। परंतु मैं कहती थी दादी मेरी माँ मुझे रहने नहीं देती है। तो दादी भी हंस कर के कहती थी ये मेरी माँ बोलने वाली आई देखो। तो इस प्रकार से दादी भी मेरे साथ बहुत हंसी मजाक से अपने तरफ आकर्षित करती गई। तो उनके कहने से, उनके आकर्षण से मैं फिर सेवा केंद्र पर मैसूर में ही रहने लगी। फिर बीच में बहुत ज़रूरी काम तो फिर आती जाती रही घर में। परंतु वहाँ रहते हुए भी मुझे कॉलेज में पढ़ाई पढ़ना पड़ता था, इसलिए मैं कॉलेज में भी जाती थी। कॉलेज में भी मैं फुल ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में ही जाती थी। उस समय पर बैज भी बाबा जो प्लास्टिक के बना करके भेजे थे, वो प्लास्टिक का बैज लगा करके फुल ड्रेस से, ब्रह्मा कुमारी ड्रेस से मैं कॉलेज में जा कर के पढ़ाई पढ़ती थी। सभी देख करके कई लोग तो आश्चर्य खाते थे, कई लोग तो हंसते थे, तो भी मुझे कोई भी बात की परवाह नहीं रहती थी। मैं अपने ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहती थी। पढ़ाई कैसे पढ़ी क्या पता नहीं, बॉर्डर मार्क्स में लास्ट में मैं पास हुई, फिर भी मैं मेरे अतीन्द्रिय आनंद में रही। तो इस प्रकार से मैं सेंटर पर रह करके दोनों लौकिक और अलौकिक का बैलेंस संभालती रही। फिर जब जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, वो समाचार जनवरी 18 तारीख का था। तो वो जैसे सेवा केंद्र पर मिला, वो सुनने में आया, तो सुनते ही ऑटोमेटिकली मेरे आँखों से अश्रुधारा अपने आप बहने लगी। मुझे ना मालूम कैसे वो अश्रुधारा बहती गई, क्योंकि मैं बाबा को केवल साक्षात्कार से आंतरिक रूप से देखती थी, अनुभव करती थी। चित्र तो अलग बात है, मैं चैतन्य रूप में ट्रांस में बीच बीच में जा कर के बाबा के साथ मैं अनुभव करती थी। मैं सूक्ष्म वतन में डबल ब्रह्मा बाबा को देखती थी। फिर दादी से पूछती थी, दादी बाबा दो दो कैसे दिखते हैं? तो टिक्कन दादी कहती थी, तो वास्तव में आप ट्रांस में गई हो। एक तो साकार ब्रह्मा को देखती हो, दूसरा अव्यक्त ब्रह्मा को भी आप देख रही हो, इसीलिए डबल ब्रह्मा आपको सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता था, अंदर बहुत आनंद होता था। तो जैसे बाबा शरीर त्याग किए, तो वो सुन करके इस कारण से मुझे बहुत अंदर से दुख भी हुआ। लौकिक में भी कभी कोई शरीरधारी शरीर त्याग किए तो भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, उतना मुझे दुख हुआ था। भले बाबा कहते हैं कोई भी मरे तो भी रोना नहीं, परंतु मैं ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था साकार में, इस कारण से वो एक संकल्प जो अंदर रह गया था, तो वो मेरे आँखों से आंसू के रूप में बहता गया। इसके बाद मैंने संकल्प किया,
कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम देते ही मुझे मधुबन जाना है। तो वैसे मार्च में एग्ज़ाम दे के पूरा हुआ, तुरंत जैसे पार्टी का भी जाने का प्रोग्राम बन गया, तो मैं और मेरे लौकिक माता जी दोनों पार्टी के साथ मधुबन में पहुँचे। जैसे मैं माउंट आबू में, मधुबन में, पांडव भवन में पहुँची तो ऐसे लग रहा था कि बस ब्रह्मा बाबा साकार में खड़े होकर के मुझे बुला रहे हैं, दोनों बाहें पसार कर मुझे बुला रहे हैं। तो मैं जैसे दौड़ दौड़ कर के बाबा के पास जा रही हूँ, तो बाबा मुझे गले लगा करके प्यार से आओ बच्ची कह रहे हैं, परंतु ये मेरे अंदर का संकल्प इस प्रकार से चल रहा था। तो इस प्रकार का साक्षात्कार रूप था। तो वैसे ही मैं मधुबन के अंदर भी गई, तो वहाँ का वातावरण तो है ही शांतमय, पवित्रमय, शुद्धमय, तो स्वच्छमय। तो ये सब बातों को मैं देख करके बहुत बहुत प्रसन्न हो गई। तो मुझे ऐसे लगा इधर ही रहे तो कितना अच्छा रहेगा। वर्तमान समय पर जैसे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं समय कम है, उस लक्ष्य को लेकर के मैं ये पुरुषार्थ कर रही हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी दुख नहीं दूँ। जितना हो सके मैं सभी के प्रति उपकार करने की भावना रख करके शुभ भावना, शुभ कामना के साथ उनके साथ व्यवहार करूं। और आंतरिक रूप से मैं यहाँ तक समझती हूँ, कभी भी कोई भी बात किसी का मैं देखती हूँ अथवा कभी किसी के साथ कोई ऐसे कुछ बातें हो जाती है, परंतु मैं कभी भी चित्त पर नहीं रखती हूँ। अपने आप वो भूल जाता है, मुझे मालूम भी नहीं रहता है कि इस समय पर ये बात चली थी। तो जिस कारण से मेरे अंदर मैं समझती हूँ ये एक विशेष धारणा रही है कि किसी के प्रति भी मुझे वैर भाव की भावना, जलसी की भावना, बदला लेने की भावना कभी भी नहीं आती है। तो आए तो भी वो संकल्प तुरंत मैं सोचती हूँ कि मैं तो बस केवल निमित्त मात्र हूँ, बाबा सब कुछ करने कराने वाला है। तो वो भी मेरे जैसे पुरुषार्थी है, जो कुछ होता है वो मेरे कारण से ही, मैं ही स्वयं दोषी हूँ। तो आत्मा ही स्वयं अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि मैं अपने आप को परिवर्तन कर लूँ, मैं बदलूँ, तो सारे जग बदलेगा। जैसे मैं कर्म करूँ वैसे दूसरे मुझे देख करके सीखेंगे। ये लक्ष्य रख करके मैं वर्तमान समय पर पुरुषार्थ करती आ रही हूँ। तो बहन जी के पास इतनी बड़ी एक शक्ति है कि जो बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं और छोटों को प्यार देते हैं, और ये दोनों की समानता से वो हर एक
हर एक बहनों को, आज उनके जोन में 100 तक बहनें हैं छोटी बड़ी, लेकिन उतनी बहनों को भी संगठित रूप से और सबकी विशेषताओं को जान करके समय प्रति समय सबको आगे बढ़ाते हैं। मैं जब ज्ञान में आया तब से मुझे बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। बहन जी जब आई तब से हम बहन जी के साथ 40 वर्ष हो गया है, हम बहन जी के साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा, खुशी, मेरी बेहद की खुशी है। दीदी हमें हर बात में आगे बढ़ाती रहती है, छोटी छोटी बातों में भी पूछती रहती है, और जब हमारे जीवन में दुख आता है या कुछ भी बात की फीलिंग आती है तो दीदी, ऐसा अनुभव होता है दीदी को जब देखते हैं कि वो हमारे जैसे कि एक माँ है, तो हम माँ के रूप में फील करते हैं और अनुभव भी करते हैं, और उनसे कुछ बात बताते हैं तो वो हमको बहुत सारी प्रेरणाएं भी देते हैं और वो हम प्रेरणाएं लेते हैं। उनमें जो उमंग उल्लास है, अथकपन है, वो मैंने किसी भी बहनों में नहीं देखा। दूसरी बात, उनको सबको संगठन में बांधना बड़ा अच्छा लगता है। बहनों का संगठन वह हमेशा बनाए रखते हैं और सभी के अंदर उमंग उत्साह भरते रहते हैं। जब से मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था तब से सोम प्रभा दीदी ने हमें सोमरस पिलाया है। मैं समझता हूँ जब भी मैं बाहर गवर्नमेंट में सर्विस करता था तो सर्विस करते समय दीदी ने ऐसा बताया कि लौकिक और अलौकिक उसका बैलेंस कैसा करना चाहिए और इस बैलेंस के साथ वीआईपी की सेवा कैसी करनी चाहिए। मैं छोटी थी जब से दीदी को देखती थी कि दीदी स्टेबल माइंड बहुत थे। उन्होंने कभी भी धीरज नहीं छोड़ा। कोई भी समस्या आने दो, परिस्थिति आने दो, एकदम स्टेबल, कभी भी नीचे ऊपर स्थिति उनकी देखी नहीं। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी।